चलिए भाई, इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और हमें जाना है तकरीबन 500 किलोमीटर। हमें स्ट्रेट यहाँ 10 से 12 घंटे का हमारा जर्नी होने वाला है, क्योंकि रास्ते थोड़ा सा पहाड़ वाले हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि तकरीबन 500 साढ़े 500 किलोमीटर में 10 घंटे कैसे लग जाएंगे। तो पहाड़ी वाला रास्ता है, तो उसमें स्पीड हमारी 40-50 यही रहेगी। इसकी वजह से हमें टाइम लगने वाला है। तो चलिए इसी पहाड़ी वाले व्यू के साथ, माउंटेन व्यू के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और जहाँ जहाँ बीच में रुकेंगे आपसे बातें करते हुए चलेंगे। ये अभी आप माउंटेन रेंज जो है वो एकदम ध्यान से देखिए, पूरा वाइट आइस से भरा हुआ आपको यहाँ पे ये पहाड़ जो है वो दिख रहा है। ये हिमालय रेंज है। कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखिए। लाइट जैसे जैसे पड़ रहा है वैसे वैसे ऊपर जो फॉग है वो क्लियर हो रहा है, और क्लियर होते ही ये खूबसूरत होता जा रहा है। तो भाई ये है खूबसूरती नेपाल की। एक बार आइए और इन चीज़ों को अपने आँखों से एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत ही शानदार व्यू है। चलिए अब बिना देर किए हुए हम निकलते हैं अपने घर के लिए, और मिलते हैं आपसे सीधा बीच रास्ते में, जहाँ हम खाना खाने के लिए रुकेंगे। और बीच में अगर कोई ब्रेक लेंगे तो आपसे बातें करेंगे, नहीं तो स्ट्रेट अवे घर जाएंगे और इसका ओवरऑल एक समरी बनाएंगे कि टोटल कितना खर्चा आया, कितने घंटे लगे, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए, और फिर आपसे मिलेंगे। तो भाई निकल चुके हैं घर के लिए, और सामने भाई ये आप व्यू देख सकते हैं। ये पूरा माउंटेन रेंज जो है एकदम बढ़िया दिख रहा है। 1, 2 और 3, और तीनों बर्फ़ से एकदम ढका हुआ, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। और ये पोखरा का डैम साइड जो हमने आपको शाम को पहले दिन ही दिखाया था। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए भाई। बहुत 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 ही शानदार रहा हमारा ट्रिप। अब देखते हैं घर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है। होप सो कि सब अच्छा हो और हम टाइम से अपने घर के लिए पहुंच जाएं। अभी यहाँ से हमारी जो टोटल जर्नी होने वाली है तकरीबन 500 किलोमीटर की होने वाली है। और इस 500 किलोमीटर के सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं पंकज भाई। हम और पंकज भाई अपनी जर्नी की शुरुआत 9-10 तारीख को हमने किया था बिहार से, छपरा से। और अभी हम वापस ऑल द वे टू छपरा लौट रहे हैं पोखरा से। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मज़ा तो आ रहा है भाई, नो डाउट। हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। और अभी सुबह सुबह हम निकल चुके हैं 6:15 पे। चूँकि ट्रैफिक अभी क्लियर है तो हमने सोचा कि हम सही से अपने टाइम से निकल जाएंगे, थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहुंचने में थोड़ी जल्दी होगी हम लोगों को, इसलिए हम निकल चुके हैं। तो भाई रास्ता अभी खाली है तो थोड़ा सा हम स्पीड भगा रहे हैं। ज़्यादा अमूमन हम इतना स्पीड चलाते नहीं हैं। अभी जो हमारी स्पीड है वो तकरीबन 80 के आसपास है, लेकिन जो मेरा हमेशा चलाने का एवरेज स्पीड है वो 60 ही है। उससे ज़्यादा अपन नहीं चलाते हैं। तो खाली रास्ता है तो थोड़ा सा खींचना बनता है, क्योंकि अगर एकदम आराम आराम से चलेंगे तो फिर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे और फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें पहुंचने में। इसलिए जहाँ जहाँ मिल रहा है जगह वहाँ वहाँ हम निकाल ले रहे हैं अपनी गाड़ी को। ब्रेक ले लेते हैं भाई। कहाँ पंकज भाई, कहाँ रह गए? और भाई सुबह निकलने का यही एक फ़ायदा होता है। व्यू देखो कितने बढ़िया बढ़िया व्यू हैं। बहुत ही मज़ा आ गया, एकदम शानदार रहा भाई अब तक का ट्रिप। अभी बस हम अपने टाइम से हितौदा पहुंच जाएं और हितौदा से फिर बीरगंज। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। और ये अगर हमने लगा लो 10 बजे तक अगर कंप्लीट कर लिया तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। और फिर हम अपने टाइम से एकदम घर पहुंच जाएंगे। तो के 50 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। और रास्ते आप देख ही रहे हैं कैसे टेढ़े मेरे रास्ते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह ट्रैवल करने का भाई यही आनंद आता है। और सामने देखिए पहाड़ों पे बादल आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन व्यू देखिए पूरा सामने से आपको व्यू जो है वो दिखाई दे रहा होगा। मैं तो एकदम क्लियरली देख पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ते भाई, रास्ते भी काफ़ी बढ़िया हैं।
मुगलिंग से पोखरा तक रास्ता काफ़ी बढ़िया है, आप आराम से क्रूज़ करते हुए आ जा सकते हैं। हाँ, मुगलिंग से थोड़ा आगे बढ़ने पे रास्ता जो है वो सिंगल लेन ही है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इस रोड में तो आप एकदम बिंदास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैसे टर्न बाय टर्न लेकर मैं चल रहा हूँ। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया है। और बाइक से जब आप आते हैं ना, किसी भी नए प्लेस पे जब आप बाइक से जाते हैं, तो एक चीज़ आप फेमिलियर हो जाते हैं, वो है यहाँ के रास्तों से आप काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगता है। और ये भाई, ये तो मरवाएगा मुझे किसी दिन। सब कोई राइट साइड से साइड लेता है, ये मेरे लेफ़्ट साइड में आके घुस जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। क्या ही बताएं। अब ये ड्राइविंग स्किल इसका कैसा है, गाड़ी तो ऐसे अच्छा चला रहा है, लेकिन यही है कि कट कुट मारने में थोड़ा सा, लेन चेंज करने में ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है कि किधर साइड से लेन चेंज करना है। और भाई ये फाइनली एक छोटा सा ऑफ रोड का पैच जो है वो आ गया है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर ही है। हो बढ़िया है भाई, रोड काफ़ी काम इधर चल रहा है अच्छे से, एकदम तेज़ी से। तो आने वाले समय में ये रोड भी एकदम प्रॉपर बन जाएगा। ये अभी हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, ब्रिज क्रॉस करके हम उस साइड निकलेंगे। मुगलिंग यहाँ से मेरे ख्याल 40-45 किलोमीटर और रह गया है, तो अभी तक तो हम अपने लक्ष्य के हिसाब से सही चल रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कोशिश हमारी यही है कि हम 10 घंटे के पहले पहले अपना जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर 10 घंटे के पहले पहले हमने अपना जर्नी कंप्लीट कर लिया तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। तो कोशिश तो पूरी है कि कंप्लीट कर ली जाए। और यही रहा वो पुल, मादी पुल। मादी नदी नीचे से बहती है, और ये मैंने आपको उस टाइम भी दिखाया था कि पुल नया जो है वो बन रहा है, तो बन जाने के बाद इसको शायद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी से इसको कनेक्ट किया जा रहा है और मजबूत भी हो जाएगा। यार बढ़िया है, बना दो भाई। और वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा कमज़ोर पुल लग रहा है और वो बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इससे हेवी ही बनेगा। तो यहाँ एक छोटा सा और ऑफ रोड, तो पूरा कॉर्नर साइड पकड़ के चलिए भाई। एक चीज़ में नेपाल भाई बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रैफिक रूल को काफ़ी अच्छे से लोग फॉलो करते हैं। स्पेशली पोखरा में तो मुझे देखने को मिला, इवन जो वाइट पट्टी है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, उस पे जैसे वॉक करने के लिए पब्लिक के लिए, तो उस पर अगर कोई गाड़ी भी पार्क कर दे रहा है ना, तो वहाँ के शॉपकीपर ही, दुकानदार वाले ही बोल रहे थे कि भैया यहाँ मत लगाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा पोखरा में। हाँ चलिए, वापस से बढ़िया रोड आ गया है, तो थोड़ा सा और बाइक को खींचते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने टाइम से हम पहुँचें। तो फाइनली भाई हितौदा पहुंच चुके हैं, और ये देखिए सामने संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है यहीं हितौदा में ही। तो हमने सोचा कि ये कैसे आपको मिस करा दे। ऐसे तो दिखाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट है बस उसी को हम शो कर रहे हैं। और इस साइड से अगर आप चाहें तो नीचे राप्ती नदी की तरफ जा सकते हैं, सामने देखिए पहाड़, और यहाँ नदी में आप एंजॉय कर सकते हैं। इधर भी पूरा व्यू है, बाइक वगैरह सब आप लेकर जा सकते हैं। कार से अगर आते हैं तो कार भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अन्नपूर्णा में, और वहाँ पे खाना खाते हैं, और खाना खा के फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। फाइनली अन्नपूर्णा में आ गए हैं, और थाली में देखिए चावल है, भुजिया है, एक साग है, एक ये पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है, अचार है, ये सब्जी और दाल। भाई पूरे नेपाल में सबसे बढ़िया खाना हमें अन्नपूर्णा का ही लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहीं आके रुकेंगे और यहीं पे खाना खाएंगे। तो चलिए खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। आ चुके हैं मसरक से आगे, और अपनी ये जर्नी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है।
क्योंकि थोड़ी देर में हम घर पे पहुंच जाएंगे। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा आया। और देखिए, मैं जैसा कि आपको बता रहा था ना कि सिविक सेंस अगर सच में स्पेशली इंडिया में लोगों को सीखना है बिहार में, तो भाई उनको एक बार नेपाल ज़रूर जाना चाहिए। इतना बढ़िया उनका ट्रैफिक रूल, इतना बढ़िया। और जैसे ही हम मोतिहारी में इन किए, रक्सौल बॉर्डर क्रॉस किए, भाई साहब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। मतलब आप सोचिए कि मुझे 400 किलोमीटर आने में थोड़ा सा भी कहीं कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ एकदम अपने लेन में चल रही थी, प्रॉपर वे में एकदम चल रही थी। ना किसी से अगर कोई ओवरटेक भी कर रहा था तो बहुत ही इत्मीनान से, मतलब आपको जगह दे रहा था, स्पेस दे रहा था। लेकिन भाई बिहार में, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सारे लोग ओवरटेक ही चलते हैं, अपने लेन में तो कोई चलता ही नहीं है। आधा उधर चलेंगे, आधा इधर चलेंगे। पता नहीं ये कौन सा रूल है, मुझे समझ में नहीं आता है। हालांकि इस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए प्रशासन को और गवर्नमेंट को, कोई तो एक ऐसा रूल बनाना चाहिए। भाई नेपाल में इतना बढ़िया है ना, नेपाल में जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी पार्क कर दिया था एक ने, तो दुकानदार तुरंत उस गाड़ी वाले के पास आ गया और बोला कि भाई जल्दी यहाँ से गाड़ी हटाइए, ये जो है वो आदमी को क्रॉस करने के लिए है, अगर इस पर आप गाड़ी खड़ेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी। तो देखिए ये डर और ये सिविक सेंस, मतलब दिल से रिस्पेक्ट है यार नेपाली लोगों को ट्रैफिक रूल के लिए। सच में बहुत बहुत ही मज़ा आया। इसीलिए वहाँ पे हमें बाइक चला के इतना मज़ा आया, जो कि हम पहाड़ों पे लेके गए, हाईवे पे चलाया हमने, अंदर विलेज में चलाया, हर जगह हमने चलाया। नेपाल में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमने बाइक नहीं चलाया, और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा भाई, क्योंकि इतने बढ़िया ट्रैफिक रूल हैं और रोड भी इतने अच्छे हैं। यहाँ भाई रोड अच्छे होने के बावजूद भी ट्रैफिक रूल तो 0 सन्नाटा है। खैर कोई नहीं, चलिए पहुँचते हैं घर, फिर बात करते हैं। तो फाइनली भाई हम दोनों ने ये ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। बस 20 किलोमीटर की दूरी और है हमारे घर जाने से, और हमने जो टारगेट सेट किया था अपना, बिल्कुल उसी टारगेट पे हम हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है, हमने 6 बजे वहाँ से टारगेट सेट किया था कि हम 11 बजे पहला डेस्टिनेशन लेंगे, और 11 बजे ठीक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और वहाँ से खा पी के निकल चुके थे। और दूसरा हमने रखा था कि 6 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। तो अभी टाइम हुआ है 4:45 और हमें लगता है कि 5:30 तक ही हम पहुँच जाएंगे, तो 6 बजे के पहले ही हम पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य जो है वो फाइनली हम दोनों ने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली नेपाल का ट्रिप, बहुत जल्दी ऐसे लॉन्ग ट्रिप पंकज भाई के साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके पास भी हंटर है और मेरे पास भी हंटर है। हमने जब हंटर लगभग 1-2 महीने के इधर उधर में खरीदा था, और 2 महीने के गैप में हमने खरीदा था, और इसी पर्पज़ के लिए खरीदा था कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप मारेंगे। और फाइनली हमारा पहला ट्रिप फाइनली कंप्लीट हो गया भाई, बहुत मज़ा आया। तो बहुत जल्द आपको और भी ऐसे ट्रिप देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा घर और आपसे घर पे मिलते हैं। बाय बाय। भाई अपने शहर में पहुंच चुके हैं और अपने शहर में प्रवेश करते ही धूल मिट्टी और ट्रैफिक ने स्वागत किया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। भाई क्या बताऊं यार, सच में नेपाल जन्नत है यार। मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो सच में नेपाल जन्नत है, जो इस भीड़ भड़ाका से एकदम शांति चाहते हैं और सुकून, एकदम आराम की ज़िंदगी। नेचर तो इतना ज़्यादा वहाँ पे खूबसूरत है ना कि क्या बताएं। यहाँ पे तो लोग नेचर के नाम पे घर में एक पौधा रख ले वही बहुत है। कोई नहीं, अपना शहर अपना ही होता है। जैसा भी है तो अपना ही, तेरा है पर मेरा है। चलिए पहुँचते हैं अब घर, काफ़ी करीब आ चुके हैं। और जो भाई हमने टारगेट सेट किया था उससे पहले ही पहुँच गए हैं, तो इस बात की ज़्यादा खुशी है हमें, दिल खुश हो गया। पंकज भाई को बाय बोल आ गया। पंकज भाई जाएंगे इधर अपने घर और हम जाएंगे इधर अपने घर। चलिए पंकज भाई, शाम को फिर मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक। तो भाई पंकज भाई को बाय बोल दिया है और अब अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और भाई फ़ोन भी बज रहा है, पता नहीं किसका फ़ोन है। चलिए घर पे ही चल के देखते हैं किसका फ़ोन है भाई, अब रिस्पॉन्ड करेंगे।
रोड अभी तक भाई, ये रोड नेपाल में एक चीज़ था, सुबह में हमने जो रोड गड्ढे गुड्ढे देखे थे वो शाम शाम तक पूरा पैक, मतलब नेक्स्ट डे तो वो पैक ही मिलता था, एकदम अच्छे से भरा हुआ। यहाँ पे तो भाई सालों साल हो जाते हैं रोड का कोई नामो निशान ही नहीं। भाई घर पहुँच चुके हैं। तो फाइनली भाई अपने घर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा नहाते धोते हैं और फिर आपसे मिलते हैं एक वीडियो कंक्लूड करने के लिए। हाँ, ये आ गया भाई स्वीट होम, स्वीट होम। तो यहाँ से अपन लेफ़्ट लेके पहुँचेंगे अपने घर के दरवाजे पे। ये रहा फाइनली भाई, हमने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओह माय गॉड। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे बाद में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।